जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता? यूरेनस जो है उसका नाम कुछ वक्त के लिए जॉर्ज था। अगर आप बाइक चलाते समय स्लीपर पहनते हो तो आज ही बंद कर दो। आखिर क्यों, वो जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के एंड तक कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मसालेदार फैक्ट को जानने के लिए। नंबर 10। अभी ये जो बाइक आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वो आपको पहली बार देखने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर आपको ये जितनी भी अजीब लगे, ये बाइक बनाई गई है कमाल के मोटिव से। दरअसल बात ये है कि ये दोनों भाई हैं और इनमें से एक भाई की आंखें पैदाइशी चली गई थी, पर इसी वजह से दूसरे भाई ने ऐसी बाइक बनाई जिसमें बैठ के उसके भाई को ऐसा लगे जैसे कि वो ही बाइक चला रहा हो और बाइक चलाते समय उनको भी विंड की फीलिंग आ सके। वो भी ऐसी बाइक में दोनों भाइयों को आएगी जो कि एक अंधा आदमी कभी फील नहीं कर सकता। नंबर 9। अगर आपने एप्पल का पेड़ लगाया है तो आपके पेड़ में बस एप्पल ही होंगे एप्पल के सीजन में, पर क्या आपको पता है कि साल्ट ट्री नाम से ट्री आते हैं जिसमें ये एक जगह अगर आप एप्पल उगाओगे तो दूसरी जगह लेमन उगे होंगे। इस ट्री में हर सीजन अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स उगते हैं और ये कोई जादू नहीं है, इसमें 2 से 3 और कभी कभी 4 फ्रूट्स ट्री को मर्ज करके फिर हर सीजन में वो 3 से 4 फ्रूट एक ही पेड़ पे उगते हैं और इंडिया में इसे कलमी कहा जाता है। नंबर 8। क्या आप बाइक चलाते समय स्लीपर पहनते हो? अगर हाँ तो आपको ये नहीं पहनना चाहिए। इंडिया के मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर किसी को बाइक चलाते समय स्लीपर, चप्पल और सैंडल पहनना अलाउड नहीं है और अगर आप ये पहनते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर आपको 3 से 4 बार ऐसे ही करते हुए पकड़ा गया तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है और इसीलिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए। इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ते हैं, सो अपनी जान के लिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए। नंबर 7। कैट की बॉडी में 230 बोन्स होते हैं जो कि ह्यूमन से भी ज्यादा हैं, पर दूसरे जानवर से अलग कैट के टेल में बोन्स होते हैं सांप की तरह और उनकी बॉडी में 10% बोन उनकी टेल में ही होते हैं। नंबर 6। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि पहले के जो एक्टर्स होते थे उनको ज्यादा पेमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन 1990 से पहले अमिताभ बच्चन ही एक ऐसे एक्टर थे जिनको करोड़ों में पेमेंट दी जाती थी। नंबर 5। हम वुमेन्स के फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम बातें शेयर करते हैं, पर क्या आपको पता है कि जो काउस होते हैं उनके भी फ्रेंड्स होते हैं और बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं जिनके साथ वो भी अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं और अगर उनको एक दूसरे से दूर कर दिया जाए तो वो भी काफी डिप्रेस हो जाते हैं और दूध देना बंद कर देते हैं। ये हुई बात काऊ की फ्रेंडशिप की। अब बात करते हैं काऊ की लैंग्वेज की। जैसे कि हम ह्यूमंस जिस रीजन में रहते हैं वैसे ही हमारी लैंग्वेज डिफर करती है, वैसे ही जो काऊ होते हैं उनका भी जो मूड साउंड होता है वो भी डिफर करता है दूसरे रीजन की काऊ से। यानी जो काऊ फॉरेन से आती हैं वो इंग्लिश में मूव करते होंगे और दूसरी काऊ के लिए वो पढ़ी लिखी काऊ है। कमाल है। क्या आपको इसके बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4। आपको टर्मिनेटर मूवी वाले आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में तो पता ही होगा। तो इनके 2 बेटे थे जिनमें से एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहा और छोटा वाला बच्चा अपने पापा के साथ। और अब आप ये फोटो देखो अपने पापा के साथ और अब आप ये फोटो देखिए दोनों एक ही भाई हैं पर दोनों में कितना फर्क है। बस जिस तरीके से उनको पाला पोसा गया है उससे वो कितने अलग दिखते हैं। ये हैं आर्नल्ड के छोटे बेटे जो उनके साथ रहते हैं और ये हैं उनके बड़े बेटे जो कि इनकी माँ मारिया श्राइवर के साथ रहते हैं। नंबर 3। इंसान को टिकल करने पे गुदगुदी होती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते। वैसे ही क्या आपको पता है कि इस दुनिया के सारे एप्स को टिकल होता है, यानी मंकीज, गोरिल्लाज और एप्स को छोड़ के किसी भी एनिमल को टिकल नहीं होता। नंबर 2। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है, पर क्या आपको पता है यूरेनस का असली नाम यूरेनस नहीं बल्कि उसका नाम है जॉर्ज, जो कि रखा गया था विलियम हर्शल द्वारा, जिन्होंने 1781 को इस प्लैनेट की खोज की थी और उस प्लैनेट का नाम उन्होंने जॉर्ज ट्री को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा था, जो कि इनके इंस्पिरेशन थे। अगर आज से आपकी टीचर पूछे कि सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट कौन सा है तो बोलना जॉर्ज। नंबर 1। आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में थोड़ा सा कट लगता है तो हमें बहुत दर्द होता है, पर नाखून और बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे एक रीजन है और वो ये कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता, पर वो पहले से ही डेड होते हैं तो उन्हें काटे या ना काटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बाल जो हैं वो पूरी तरीके से डेड सेल से बनते हैं, इसलिए आप उसे पूरा काट लो तो भी आपको दर्द नहीं होगा। पर नाखून थोड़ा अलग होता है, वो आधा डेड और आधा अलाइव सेल से बनता है। जितना नाखून का हिस्सा बढ़ता है अगर हम उसे काटें तो हमें दर्द नहीं होगा, पर जो हिस्सा त्वचा से जॉइंट होता है उसे काटने से दर्द होता है, क्योंकि उतना हिस्सा लाइव सेल से बनता है और इसमें ब्लड भी सर्कुलेट करता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट